नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दिल्ली में फेडरल फ्रंट की सरगर्मियां तेज करने केसीआर का मंसूबा। 23 दिसंबर से 4 रियासतों के दौरे को क़तियत। तेलंगाना कौंसिल से कांग्रेस का अमलन सफाया। 4 अरकान कौंसिल टीआरएस में जम। मार्च में 2 अरकान की मियाद खत्म। पंचायत इंतखाबात के लिए तैयारियों का आगाज। जनवरी के पहले हफ्ते में इंतखाबी एलामिये की इजराई का इम्कान। और नाचारा में इमारत को पेंट करने के दौरान बरकी शॉक लगने से मजदूर की मौत। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 23 दिसंबर से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मगरबी बंगाल और दिल्ली का दौरा करेंगे। 23 दिसंबर को सुबह 10 बजे वज़ीर आला अपने अफराद ख़ानदान के हमरा खुसूसी तैयारे के जरिए बेगमपेट एयरपोर्ट से विशाखापट्टनम रवाना होंगे। विशाखापट्टनम में वो शारदा पीठम का दौरा करेंगे और मंदिर में पूजा करेंगे। केसीआर स्वामी स्वरूपानंद हजार मंदिर में भी पूजा करेंगे। वहां से वो उड़ीसा के दारुल-हुकूमत भुवनेश्वर रवाना होंगे और शाम 6 बजे वज़ीर आला नवीन पटनायक से मुलाकात करेंगे। 24 दिसंबर को वो जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करेंगे और शाम 4 बजे मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। कोलकाता की मंदिर में भी वो पूजा करेंगे। वहां से केसीआर दिल्ली रवाना होंगे। 25 दिसंबर से 2-3 दिन तक वो दिल्ली में क़याम करेंगे और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बाद में मरकजी इलेक्शन कमिश्नर से भी उनकी मुलाकात का प्रोग्राम है। वज़ीर आला केसीआर बीएसपी की सरबराह मायावती और साबिक़ वज़ीर आला उत्तर प्रदेश अखिलेश सिंह यादव से भी मुलाकात करेंगे। रियासत के मसाइल पर मरकजी वज़रा से भी नुमाइंदगी की जाएगी। वज़ीर आला का दौरा फेडरल फ्रंट को मजबूत करने के मकसद से किया जा रहा है। केसीआर इस दौरे के दौरान कौमी कायदीन को वफाकी निज़ाम के एजेंडे से वाकिफ कराएंगे। तेलंगाना कौंसिल से कांग्रेस का अमलन सफाया होने जा रहा है। मार्च के महीने में अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर और पी सुधाकर रेड्डी की मियाद खत्म हो जाएगी। कांग्रेस के 4 कौंसिल अरकान ने सदनशीन कौंसिल स्वामी गौड़ से मुलाकात करते हुए उन्हें टीआरएस में जम करने की दरख्वास्त की। अगर ये दरख्वास्त कबूल कर ली जाती है तो मार्च के महीने में कांग्रेस का तेलंगाना कौंसिल से मुकम्मल सफाया हो जाएगा। अरकान असम्बली कोटे के तहत कांग्रेस के संतोष कुमार, पी सुधाकर रेड्डी, मोहम्मद अली शब्बीर मुंतखब हुए थे और हाल ही में टीआरएस से कांग्रेस में शामिल हुए यादव रेड्डी इनराफ मुकदमे का सामना कर रहे हैं। टीआरएस के 2 अरकान की मियाद मार्च में खत्म होने वाली है, जिनमें वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम भी शामिल हैं। मार्च के बाद इस जुमरे के तहत होने वाले इंतखाबात में कांग्रेस के किसी एक रुकन के इंतखाब के लिए अरकान असम्बली की दरकार तादाद मौजूद नहीं है। इसलिए इस बात के क़वी इम्कानात हैं कि मार्च के बाद कौंसिल से कांग्रेस का मुकम्मल सफाया हो जाएगा। उधर कौंसिल के सदरनशीन स्वामी गौड़ ने बुलेटिन जारी करते हुए ये वजाहत की है कि कांग्रेस के जिन 4 अरकान ने उन्हें टीआरएस में जम करने के लिए जो दरख्वास्त दी थी उसे कबूल कर लिया गया है। मुस्तकबिल में ए ललिता, टी संतोष कुमार, एमएस प्राभाकर और के दामोदर रेड्डी टीआरएस के अरकान तस्वुर किए जाएंगे। इससे पहले तेलंगाना कांग्रेस पार्टी को उस वक्त धक्का लगा जब पार्टी के 4 अरकान कौंसिल ने कौंसिल के सदरनशीन स्वामी गौड़ से मुलाकात करते हुए कांग्रेस अरकान को टीआरएस में जम करने की दरख्वास्त की। करीमनगर और निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस के अरकान कौंसिल ए ललिता और संतोष कुमार ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से भी मुलाकात की।
कांग्रेस के दो अरकान एम प्रभाकर और दामोदर रेड्डी पहले ही टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रुकन कौंसल प्रभाकर ने कहा कि 4 अरकान कौंसल ने कौंसल सदरनशीन से मुलाकात करते हुए कांग्रेस को टीआरएस में जम करने की दरख्वास्त की थी। दूसरी तरफ रुकन कौंसल ए ललिता ने कहा कि आज रियासत के अवाम की अक्सरियत टीआरएस पार्टी के साथ है, क्योंकि टीआरएस ने समाज के हर तबके के लिए फलाह बहबूद के कई काम अंजाम दिए हैं। रुकन कौंसल ए ललिता ने कहा कि इंजमाम से मुताल्लिक सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी और अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर झूठ बोल रहे हैं। इंजमाम बिल्कुल दुरुस्त है। పబ్లిక్ నిర్ణయం తీసుకున్నారు। ఈరోజు టీఆర్ఎస్ని గెలిపియాలన్న ఉద్దేశంతో తప్పకుండా మేము పబ్లిక్ నిర్ణయాన్ని మేము స్వాగతించినాం। ఈరోజు టీఆర్ఎస్ పార్టీకి మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖరరావుని రెండోసారి ముఖ్యమంత్రిగా చేశారు కాబట్టి పబ్లిక్ ఆదేశాల మీదకే నేను రావడం జరిగింది। తప్పకుండా మళ్ళీ ఇప్పుడు లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి, పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి, తప్పకుండా మేము అన్ని గెలిపించుకొని మళ్ళీ బంగారు తెలంగాణ సాధించుకుంటాం। మేము నలుగురము, ఎందుకంటే అందరు కాంగ్రెస్ పార్టీతోనే గెలిచిన వాళ్ళు ఎప్పుడో వెళ్ళారు కాబట్టి ఇప్పుడు అందరం ఏకతాటిపై వచ్చి ఈరోజు విలీనమైన అట్లేం లేదు। ఇప్పుడు నాకేమి ఫరక్ పడ్డది ఏం లేదు, నాకు అట్లేం లేదు। నేను ఏంటంటే మనకు పబ్లిక్ మనం పనిచేయాలా। ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ఉంది, తప్పకుండా కొన్ని సంక్షేమ పథకాలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలే గెలిపించాయి। మళ్ళీ ఇంకా రాని వాళ్ళకు కూడా మేము తప్పకుండా మేము చేస్తాం, పబ్లిక్లో ఉంటాం కాబట్టి వారికి కూడా వచ్చే విధంగా చేస్తాము, పార్టీ స్ట్రెంథన్ చేస్తాం। పీసీసీ ఎల్ఓపి చెప్పింది అబద్ధాలు, తప్పకుండా అవేం చెల్లదు। తప్పకుండా మేము అందరిసే చైర్మన్ గారికి లెటర్ ఇవ్వడం జరిగింది, విలీనం లెటర్। ప్రధానంగా షాదీ ముబారక్ ఒకటి, రైతు బంధు పథకం ఒకటి, ప్లస్ పెన్షన్ ఒకటి పబ్లిక్ చేరే విధంగా చేరినాయి కాబట్టి వాళ్ళు సైలెంట్గా ఓట్లేశారు। ఈరోజు మళ్ళీ టీఆర్ఎస్కి అధికారంలోకి తీసుకొచ్చారు। दूसरी तरफ तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी और कौंसल के अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने 4 अरकान कौंसल की सदरनशीन से कांग्रेस के टीआरएस में इंजमाम की दरख्वास्त के तनाजुर में मुलाकात की। कौंसल सदरनशीन स्वामी गौड़ को इस सिलसिले में दरख्वास्त हवाले की गई, जिसमें मुनहरिफ अरकान की दरख्वास्त को कबूल न करने की अपील की गई। बताया गया कि सदरनशीन स्वामी गौड़ को 2 सफ़ात पर मुश्तमिल मकतूब हवाले किया गया। बाद में मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि एमएस प्रभाकर नामी रुकन कौंसल कांग्रेस से मुंतखब होकर टीआरएस में शमूलियत अख्तियार कर चुके हैं। 2016 में सदरनशीन से प्रभाकर को नाअहल करार देने की दरख्वास्त की गई थी। उन्होंने बताया कि दामोदर रेड्डी ने 1 साल कबल कांग्रेस से इनहराफ किया था। अब ए ललिता और संतोष कुमार जारिया माह की 20 तारीख को सीएलपी इजलास तलब करने का दावा किया है, जबकि उन्हें सीएलपी इजलास तलब करने का कोई इख्तियार नहीं है। उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी में जो नहीं है वो किस तरह से सीएलपी का इजलास तलब कर सकते हैं। रियासत में जमहूरियत का खून हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमने जब मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त की तो उसे नज़रअंदाज कर दिया गया। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि हमने सदरनशीन से कौंसल के विकार को बरकरार रखने की दरख्वास्त की है और रियासत में दस्तूरी इदारों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया है। रियासत में पंचायत इंतखाबात के लिए तैयारियां तेजी से जारी हैं। पंचायत राज कमिश्नर नीतू प्रसाद ने जिले कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि पंचायत इंतखाबात के लिए तैयार रहें। कमिश्नर दफ्तर में जिले कलेक्टर्स, आरडीओस और दीगर पंचायत राज के अमले के साथ आला इजलास मुनक्किद किया गया। इसमें नीतू प्रसाद ने इशारा दिया कि जनवरी के पहले हफ्ते में इंतखाबी एलानिया जारी हो सकता है। रियासती इलेक्शन कमीशन की तरफ से शेड्यूल जारी करने से पहले इंतखाबात के लिए की जाने वाली तैयारियों को मुकम्मल कर लिया जाए। कमिश्नर ने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात को क़तियत देने का अमल जारिया माह के आखिरी हफ्ते तक मुकम्मल किया जाए। इस सिलसिले में आरडीओस को ज़रूरी हिदायतें जारी की गई। इसके अलावा नए ग्राम पंचायतों, वोटर लिस्टों पर नज़रसानी, पोलिंग बूथ से मुताल्लिक़ तफसीली तबादले ख्याल किया गया। क्रिसमस त्यौहार के सिलसिले में रियासती हुकूमत की तरफ से लाल बहादुर स्टेडियम में तकरीब मुनक्किद की गई। मेहमान खुसूसी की हैसियत से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने शिरकत की। इस मौके पर केसीआर ने कहा कि चर्च की तामीर के लिए ज़िले कलेक्टर्स को मंजूरी की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि क्रिश्चियन तबके से ताल्लुक़ रखने वाले जिम्मेदारों के साथ आइंदा 15 दिनों के अंदर एक इजलास मुनक्किद करते हुए ज़ेर इल्तिवा मसाइल पर तबादले ख्याल किया जाएगा। केसीआर ने कहा कि हैदराबाद में बहुत जल्द क्रिश्चियन भवन तामीर किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि अक़लियती अक़ामत स्कूल से काफ़ी पुरुमीद हैं और इसके अच्छे नताइज बरामद होंगे। उनका कहना था कि मजहब का मामला शख्सी है, इसका हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और मसाइल को अवाम की नज़र से देखा जाता है। वज़ीर आला ने कहा कि वो फ़ख्र के साथ ये ऐलान करते हैं कि रियासत के जारिया मालियाती साल में रियासत की शरह पैदावार 29.97 है। गुज़िश्ता 4 साल से अमन व क़ानून को पहली तरजीह दी गई। अवाम ने दोबारा इक़्तिदार सौंपा है और अवाम की उम्मीदों के मुताबिक काम किया जाएगा। इस तक़रीब में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, साबिक़ वज़ीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी एस के जोशी और मुख्तलिफ चर्च के पादरी भी मौजूद थे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद सरमाई तातीलात गुजारने के लिए जुमे की शाम हैदराबाद पहुंचे। हकीमपेट फौजी अड्डे पर रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन, वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, स्पीकर मधुसूदन चारी, कौंसल के सदरनशीन स्वामी गौड़, रियासती चीफ सेक्रेटरी एस के जोशी, DGP महेंद्र रेड्डी के अलावा कई मोअज़्ज़िज़ शख्सियतों ने उनका इस्तकबाल किया। सदर जमहूरिया हकीमपेट से सीधे राष्ट्रपति नीलाम के लिए रवाना हुए। 22 दिसंबर को प्रतिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज करीमनगर में मुनक्किद होने वाले एक प्रोग्राम में सदर जमहूरिया शिरकत करेंगे। 23 दिसंबर को राष्ट्रपति नीलाम में एट होम का एहतमाम किया जाएगा और 24 दिसंबर को दोबारा दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। झारखंड में मार्च 2016 को गौ रक्षकों के हाथों 2 अफराद की हलाकत के 8 मुलजिमीन को फास्ट ट्रैक अदालत ने सजा उम्र कैद और फीकस 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की रकम की अदम अदायगी पर सजा उम्र कैद की तकमील के बाद मजीद 1 साल जेल का लुजूम आयद किया। झारखंड में गौ रक्षकों के हाथों हलाकतों का दूसरा केस है जहां फास्ट ट्रैक अदालत ने मुलजिमीन को सजा सुनाई। 18 मार्च 2016 को झारखंड के एक मौसम में जहां मवेशियों का बाजार लगता है, एक 35 साल मवेशियों के ताजिर मजलूम अंसारी चंद मवेशियों को फरोख्त करने के लिए जा रहे थे। उन्होंने एक 12 साल लड़के इम्तियाज खान को उजरत पर मवेशियों की निगरानी के लिए साथ रखा था। मौजे के बाजार के करीब जंगलाती इलाके में गौ रक्षक क्रांति दल नामी तंजीम के कई अफराद ने मजलूम अंसारी और इम्तियाज खान को इस इल्ज़ाम के साथ पकड़ा कि वो इन बड़े मवेशियों को ज़ुबाह करने के लिए ले जा रहे हैं। गौ रक्षक हुजूम ने इन दोनों की कोई बात नहीं सुनी और एक दरख्त पर फंदा डालकर इन दोनों को फांसी दे दी। इस वाक़े के मुकामी अफराद ने सदर मजलिस और अपने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को इत्तला दी थी। मुकामी मुसलमानों ने इस वाक़े पर सख्त एहतजाज करते हुए कौमी शाहरा पर धरना भी दिया था। इसके बायस कई किलोमीटर तक ट्रैफिक खलल का शिकार थी। पुलिस के दस्ते वहां पहुंचे और उल्टा मज़ाहिरीन से कहने लगे कि एहतजाज करने वाले पाकिस्तानी हैं। मज़ाहिरीन जो कातिलों के खिलाफ कार्रवाई और मकतूलीन के विरसा के साथ इंसाफ का मुतालबा कर रहे थे, पुलिस के इस रवैये पर मजीद बरहम हो गए। पुलिस ने मुस्लिम मज़ाहिरीन पर लाठी चार्ज किया, आंसू गैस के शल बरसाए, हवाई फायरिंग के बाद फायरिंग भी की। हालात काफ़ी संगीन हो गए थे। ऐसे में बैरिस्टर ओवैसी ने इस मसले को कौमी सतह पर पेश करते हुए खातियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। झारखंड की बीजेपी हुकूमत ने काफ़ी दबाव के बाद इस वाक़े की तहक़ीक़ात करवाई और खातियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया। मकतूल मजलूम अंसारी के ख़ानदान वालों ने अपने वकील को खड़ा करके इस वाक़े के सबूत व गवाहान को अदालत के सामने पेश किया। 2 दिन कबल अदालत ने 8 मुलजिमीन को कसूरवार करार दिया था और जुमे को अदालत ने उनकी सज़ा का तयन करते हुए सज़ा उम्र कैद सुनाई। मकतूल के अफराद ख़ानदान ने इस वाक़े पर मौसर दबाव डालने मुख्तलिफ अवामी कायदी जहदकारों से इज़हार तशक्कुर किया और बैरिस्टर ओवैसी का भी शुक्रिया अदा किया। रियासती असम्बली के स्पीकर मधुसूदन चारी की तहनीती तकरीब असम्बली के हाते में मुनक्किद की गई। इस मौके पर सदरनशीन कौंसल स्वामी गौड़, असम्बली सेक्रेटरी नरसिम्हा चारी के अलावा असम्बली और कौंसल का अमला मौजूद था। मधुसूदन चारी ने कहा कि तेलंगाना असम्बली के पहले स्पीकर और पूरी मियाद मुकम्मल करने का जो एजाज़ हासिल हुआ है उसे कभी नहीं भूला जा सकता। उन्होंने कहा कि उनकी इस कामयाबी में सियासी जमातें और असम्बली अमले का भरपूर ताउन रहा, जिसके लिए वो इन तमाम से इज़हार तशक्कुर करते हैं। नई रियासत होने के बावजूद तेलंगाना असम्बली में अवाम की बहबूद और रियासत की तरक्की के लिए कई तारीखी फैसले लिए गए, जिसकी वजह से अवाम ने फिर एक बार TRS पार्टी के हक में फैसला लिया है। रुकन कौंसल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि 10 खुद मुख्तार एजेंसियों को वजारत दाखिला का इत्तला ने मरकज का फैसला अवाम की आज़ादी पर पाबंदी लगाने के मुमासिल है।
मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि पार्लियामेंट में मुबाहस के बगैर इस तरह का फैसला लेना गैर जमहूरी और गैर दस्तूरी है। उन्होंने कुल जमाती इजलास तलब करते हुए इस मसले पर बातचीत का मुतालबा किया। उनका कहना था कि शख्सी आज़ादी पर पाबंदी आयद करने की कोशिश की जा रही है। सुधाकर रेड्डी ने रियासत में जारी सियासी उथल पुथल पर तबसरा करते हुए कहा कि अरकान कौंसिल की रुकनीत के मामले में सदरशीन को क़वायद के मुताबिक काम करना चाहिए। शहर की एक अदालत ने हद तक इज्जत के एक मुकदमे में कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह और एक उर्दू अखबार के एडिटर जाहिद अली खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। एडवोकेट आसिफ अहमद, जो मुकदमा नंबर 91/2017 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज्वाइंट सेक्रेटरी एस हुसैन अनवर की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उन्होंने अदालत के फैसले से वाकिफ करवाते हुए बताया कि कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह, जो मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला रहे हैं, उन्होंने मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संगीन इल्जामात आयद किए थे। उनकी उसी गलत बयानी को जाहिद अली खान ने अपने अखबार सियासत में शाये किया था। उस झूठे बयान के खिलाफ अदालत में हद तक इज्जत का एक मुकदमा दायर किया गया और मुतालिका फरीकैन को नोटिसें जारी की गई। इन दोनों अफराद को आज एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत नामपल्ली में हाजिर होना था, लेकिन ये दोनों हाजिर नहीं हुए, जिस पर अदालत ने इन दोनों के खिलाफ नाकाबिले जमानत वारंट जारी किया और आइंदा समाअत 3 जनवरी को मुकर्रर की है। और दावा रजिस्टर किया, क्रिमिनल डिफॉर्मेशन, जिसको कोर्ट ने रजिस्टर किया और समन इशू की। उसके बाद दिग्विजय सिंह साहब ख्वाहिश जाकर हाई कोर्ट में स्टे किए थे मैटर, लेकिन वो स्टे विकेट हो चुका है और कोर्ट ने जाहिद अली खान साहब और दिग्विजय सिंह दोनों को जो है ये ताकीद की थी कि कोर्ट में प्रेजेंट हो आज, लेकिन दिग्विजय सिंह कोर्ट में अपीयर नहीं हुए और ना ही कोई पिटीशन दाखिल किए। और जाहिद अली खान ने पिटीशन दाखिल किया क्योंकि उनके पोतरी का शादी है, तो कोर्ट ने जो है उनकी दरख्वास्त मंजूर की और जाहिद अली खान साहब को डायरेक्शन दिया कि 3 जनवरी 2019 को प्रेजेंट हो। चूँकि दिग्विजय सिंह एब्सेंट थे और कोई पिटीशन कोर्ट में जो है वो सबमिट नहीं किए और कोर्ट का कंडीशनल ऑर्डर था, कोर्ट का ऑर्डर्स जो है वो नहीं मानने पर कोर्ट ने आज नॉन अवेलेबल वारंट इशू किया दिग्विजय सिंह के खिलाफ। संतोषनगर डिवीजन के मजलिस के इब्तदाई सुदूर और मोतमदीन की तरफ से रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी के एजाज़ में तहनीती तकरीब मुनक्किद हुई। जुमे की नमाज के बाद मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली के हालिया असम्बली इंतखाबात में शानदार कामयाबी पर उनकी कसरत से गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की गई। इस मौके पर मुकामी अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। हल्का असम्बली कारवान के मजलिस के रुकन असम्बली कौसर महिउद्दीन की इंतखाबात में कामयाबी पर एमडी लाइन्स गोलकुंडे के इलाके में शानदार जश्न का एहतमाम किया गया। इस मौके पर कौसर महिउद्दीन की शालपोशी करते हुए उनकी गुलपोशी भी की गई। मुकामी अवाम ने इजहार मसरत करते हुए आतिशबाजी की। मज़कूरा जश्न का मजलिस के कारकुन सलाम खान ने एहतमाम किया था। उन्होंने कौसर महिउद्दीन को उनकी कामयाबी पर तहनीत पेश की। मुकामी अवाम ने तहनीती तकरीब में सैकड़ों की तादाद में शिरकत की। हर साल की तरह इस साल भी 94वें हबीबुल इद्रूस के उर्स की तकारीब का आगाज़ हो गया है। जुमे के दिन फतेह दरवाजे से संदल माली बरामद होकर शाम के वक्त में खित्ते सालिहीन पहुंचा। हफ्ते के दिन जश्न चरागा और नात खानी की महफिल मुनक्किद होगी। इतवार के दिन कुरान खानी के बाद उर्स तकारीब का इख्तिताम अमल में आएगा और हबीब मुश्तबा जाफरी की दुआ होगी। फरतनगर नाले की सफाई का काम बड़े जोर शोर से जारी है। इस काम के लिए हेवी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। नाले की साफ सफाई से फिजा में ताफून फैलना बंद हो जाएगा। इसके अलावा मच्छरों की अफजाइश की भी रोकथाम हो सकती है। मुतालिका रुकन असम्बली अहमद बलाला ने इंतखाबात में कामयाबी के बाद मकीनों को सेहत बख्श फिजा फराहम करने के लिए एक बेहतरीन काम अंजाम दिया है, जिससे यकीनन मकीनों को राहत होगी और नाले का पानी बहाव के बगैर रुकावट के साथ जारी रहेगा। यहाँ पर कोई रुकावट नहीं होगी।
संगारेड्डी पुलिस की तरफ से मोहल्ले इंदिरा कॉलोनी के अतराफ अकनाफ के इलाकों में पुलिस की तरफ से तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। जिला एडिशनल एसपी सुंदर और डीएसपी सीधर रेड्डी इसकी क़यादत कर रहे थे। एडिशनल एसपी महेंद्र ने मीडिया को बताया कि जिला एसपी चंद्रशेखर रेड्डी की हिदायत पर यह तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। इसमें 5 सर्कल इंस्पेक्टर, 10 इंस्पेक्टर पुलिस के अलावा दूसरे पुलिस मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। पुलिस ने बताया कि तलाशी मुहिम का मकसद अमन की बरकरारी और गैर समाजी अनासिर पर शिकंजा कसना है। पुलिस ने इस मौके पर 31 मोटरसाइकिलें जिनके साथ दरकार दस्तावेजात नहीं थे जब्त किया। इसके अलावा 18 ऑटो रिक्शा को भी जब्त किया गया। नाचारम पुलिस स्टेशन के हुदूद में इमारत पर पेंट के दौरान एक मजदूर बर्क़ी शॉक लगने से फौत हो गया। तफसीलात के मुताबिक बाबानगर में नारायणा नामी मजदूर इमारत पर पेंट कर रहा था कि अचानक हाई टेंशन बर्क़ी तार छू जाने से बरसरे मौका फौत हो गया। इत्तला मिलने पर मुकामी पुलिस ने मुकाम वाक़ा पहुंचकर तफसीलात हासिल की। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। व्हाट्सएप पर तलाक से मुतासरा खातून इंसाफ के लिए अपने ससुराल के मकान के चक्कर लगा रही है। वाज़ेह है कि चंद माह क़ब्ल खातून ने व्हाट्सएप पर उसके शौहर की तरफ से तलाक देने का इंकशाफ किया था। मुतासरा खातून ने बताया कि उसका शौहर जो बैरून मुल्क मुकीम था गुज़िश्ता साल हैदराबाद आया और काउंसलिंग के दौरान यह तय किया था कि वो दोबारा उससे निकाह करेगा, लेकिन अब फिर वो उसे नज़रअंदाज कर रहा है। मुतासरा खातून ने सैयद फयाजुद्दीन के मकान के सामने एहतजाज किया। उन्होंने पुलिस से भी इस मामले में इंसाफ को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। नामपल्ली पुलिस ने झांसेबाजी के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जबकि उसके 2 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने मीडिया को बताया कि उसने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए ए बैटलियंस नामपल्ली के रहने वाले मोहम्मद अफजल को गिरफ्तार किया, जबकि इदरीस कलीम और इमरान फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि मुलजिमीन माहाना किराए पर कार हासिल करके उसे भोले वाले अफराद को ये कहते हुए फरोख्त करते थे कि उन्होंने बैंक से कर्ज हासिल करके कार खरीदी है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज करते हुए 5 मोटर कारें और नकद रकम 3,38,000 रुपये जब्त कर ली गई है। मफरूर मुलजिमीन की तलाश भी शुरू कर दी गई है। साउथ जोन टास्क फोर्स ने चंद्रानगुट्टे के हाशिमाबाद में हुक्का पार्लर पर धावा करते हुए 20 अफराद को तहवील में लिया है। तफसीलात के मुताबिक गैर कानूनी तरीके से हुक्का सेंटर चलाया जा रहा था। बाखबर इत्तला मिलने पर पुलिस ने धावा करते हुए हुक्के के फ्लेवर्स और दूसरा सामान जब्त किया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। दिल्ली में फेडरल फ्रंट की सरगर्मियां तेज करने केसीआर का मंसूबा, 23 दिसंबर से 4 रियासतों के दौरे को खतियत। तेलंगाना कौंसिल से कांग्रेस का अमलन सफाया, 4 अरकान कौंसिल टीआरएस में जम, मार्च में 2 अरकान की मियाद खत्म। पंचायत इंतखाबात के लिए तैयारियों का आगाज, जनवरी के पहले हफ्ते में इंतखाबी एलामिये की इजराई का इम्कान। और नाचारा में इमारत को पेंट करने के दौरान बर्क़ी शॉक लगने से मजदूर की मौत। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।